रीमा, 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 मैं शालिनी के कमरे में जा रहा हूँ। उसको कुछ जरूरी बातें करनी है मुझसे। जैसे बातें खत्म हो जाएगी मैं आ जाऊंगा। ओके? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है शालिनी को जो रात के वक्त तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है? बात सुबह भी तो की जा सकती है। देखो दीपक, आज रात में तुम्हें कहीं नहीं जा रहा था। देखो रीमा, दरअसल मेरा भी जाने का कोई मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है ना कि अगर उसको कुछ बातें करनी है तो बातें कर लेने दो ना। क्या है कि एक बात खत्म हो जाए, वरना फिजूल की टेंशन है। डोंट वरी, मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम आराम से बैठो, मैं आ जाऊंगा फटाफट। ओके, बाय। दीपक, बेचारा मजनू, लैला तो मिलने से रही। सही कहा है किसी ने, जो दो कश्ती पर सवार होता है वो डूब कर ही रहता है। शालिनी, आज पूरा दिन मैं यही सोचता रहा कि कब शाम होगी, कब रात होगी, कब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और हम दोनों अकेले इस कमरे में। माँ, दीपक, क्या हुआ शालिनी? बहुत जोर से सर में दर्द हो रहा है। पता नहीं, हाय राम, पता नहीं कैसे हो गया। उफ, तुम्हारी तरह आज मैंने भी पूरा दिन इस रात का इंतजार किया था, पर हे राम, सुनो प्लीज, वहां से दवाई दे दो ना प्लीज। थैंक्स। देखो ना, कभी होता नहीं, आज पता नहीं कैसे हो गया, सर में बहुत दर्द हो रहा है। दीपक, मैं जानती हूँ आज रात के लिए तुमने कितने सारे सपने सजाए होंगे, सब बिखर गए ना। कोई बात नहीं, रात तो कल भी आएगी और कल पूरी रात हमारी होगी। दीपक, तुम नाराज तो नहीं हुए ना? नाराज? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा? देखो, वैसे भी तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तुम आराम से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट दीपक। ओ माँ, दीपक जी, पता नहीं क्यों आपके जाते ही मेरे सर का दर्द अपने आप ठीक हो गया। रीमा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ दीपक, तुम्हारी बातें बहुत जल्दी खत्म हो गई? हाँ रीमा, मेरी बातें खत्म हो गई, दरवाजा खोलो। दीपक, मैं उठ नहीं सकती, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोने दो ना। ऐसा करो, तुम वहीं जाके सो, पूरी रात जरूरी बातें करो। रीमा प्लीज दरवाजा खोलो। दीपक, मैंने कहा ना, मुझे सोने दो। कितनी बार समझाया, पैसे मांगने जो आए उसको अंदर मत लाया कर। कहां से दूंगा पैसे? जमीन से निकालूंगा क्या, जब सामने से पेमेंट ही नहीं आ रही है तो? सर, इनको मैं नहीं लाया, ये खुद आया आपको ढूंढते ढूंढते। क्या भाई साहब, एक फोन नहीं कर सकते थे आने के पहले? फोन उठाते थे क्या? नहीं, हाँ, फोन तो नहीं उठाते थे। नमस्ते, कैसे हैं सब, हालचाल ठीक है ना भाई साहब?
पहले हमारे जनरेटर के 15,000 दे दो, फिर हाल ठीक हो जाएगा। और मेरे कैमरा और लाइट के 37,000 बकाया है, वो दे दो वरना तुम्हारा हाल बुरा कर देंगे। पूरा बुरा हाल कर दिया इसने। 26,000 का खाना खा गए, अब हमें भूखे मारने का इरादा है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, राम 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 राम, कैसी बात कर रहे हैं? अरे मरे आपके दुश्मन। देखिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? हाँ, कब मिलेंगे? तुम्हारे झूठे वादे सुन सुनकर तो परेशान हो गए हम लोग। हाँ, आज हम यहाँ से पैसे लिए बिना नहीं लेंगे। नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? अब तो सिर्फ बात कर रहे हैं, अगर हम ऐसी तैसी पे उतर गए ना तो मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं भाई साहब, मुश्किल छोड़िए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़े पते की बात है। आदमी इस धरती पे आता है, क्या लेके आता है, क्या लेके जाता है? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। अरे मूर्ख, तू तो पैसे की मोह माया में बंध गया है। बंद करो ये प्रवचन, बंद करो। हमारे पहले पैसे दे दो, पैसे, वरना। देखिए भाई साहब, धमकी मत दीजिए। मैं क्या कहता हूँ, 7 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पाई चुका दूंगा। शरीफ आदमी की जुबान की भी कोई कीमत होती है ना। अरे शरीफ आदमियों की जबान की कीमत होती है, लेकिन तुम जैसों की नहीं। याद रखना, 1 हफ्ते की मोहलत दी है, आज से ही उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। चलो भाई चलो, अगले हफ्ते आएंगे। अब मार नहीं रहा हूं, इधर आ। सप्ताह में कितने दिन होते हैं बे? 7 दिन होते सर। तो 7 दिन में पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, तेरी वाइफ के कुछ जेवर वर हैं? वो तो सर जेवर लेके भाग गई। अच्छा, हाँ, मैं तो भूल गया था, वाइफ भाग गई। अबे दूसरी शादी भी तो की थी, वो तो लेके आई होगी। उसमें तो सर मैं घर जमाई हूँ। अबे तू तो मेरे से भी गया गुजरा। 7 दिन में पैसा कहाँ से जुगाड़ूं? ओहो, तो चोर पकड़ा ही गया। मैं भी कब से सोच रही थी कि इस घर में ड्राई फ्रूट्स किसके पेट में जाते हैं आखिर। मुझे क्या पता था कि चोरी करने वाला घर ही का आदमी है। क्या हो गया? अरे देखो ना रेमा, देखो क्या कर रही है माँ जी, ड्राई फ्रूट्स चुरा चुरा के खा रही है यार। मम्मी जी, इस उम्र में आपको इन सब की क्या जरूरत है? माँ जी, आपको पता नहीं, इतने सारे ड्राई फ्रूट खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और फिर हार्ट अटैक, और फिर भगवान ना करे अगर पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया तो वो क्या होता है? लकवा मार सकता है। शालिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? भगवान ना करे कभी मम्मी जी को लकवा मारे, बहुत बुरी हालत हो जाती है इंसान की। ना चल सकेंगी, ना कुछ बोल सकेंगी, ना कुछ खा सकेंगी, और तो और कुछ पी भी नहीं सकते। हे भगवान। नहीं नहीं माँ जी, हम नहीं चाहते कि आपकी हालत कभी भी इतनी खराब हो, तो आप कृपा करके अपने जबान पे काबू रखिए। देखिए मम्मी जी, कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी सेहत खराब नहीं होनी चाहिए। माँ जी, अरे कम से कम इस उम्र में तो आपको इस बात को याद रखना चाहिए, चुपड़ी रोटी देखकर ना तरसा जी, रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी। पीरी माँ, ये लीजिए मम्मी जी, ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, बहुत अच्छा है, पीजिए ना। देखो रीमा, आज से हमें मम्मी जी की तबीयत का बिल्कुल ख्याल रखना है। तो ठीक है, 2 सूखी रोटी, उबली हुई दाल, बिना तड़के वाली, उबली हुई सब्जियां, बस। समझ गई तुम रीमा? बिल्कुल समझ गई। हाँ, ठीक है माँ जी। पानी पीजिए। अरे मम्मी जी, वो तो देती जाइए। लाइए, इधर लीजिए।
लकवा। अरे निकिता तुम? हाँ मैं माँ। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। कहाँ है वो? बुलाओ ना माँ। बताओ मुझे नेहा कहाँ है। लो मैं आ गई। कहो क्या कहना चाहती हो तुम मुझे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम ही जिम्मेदार हो मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। सिर्फ तुम। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है? हाँ तुमने नेहा, तुमने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। जब भी मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी जैसे उथल पुथल हो गई हो। राजीव के साथ झगड़ा कर तुम मुंबई चली आई, फिर मुंबई से तुम वापस नहीं लौटना चाहती थी, इसलिए तुमने ये कहा कि हम जगह बदल लेते हैं। मैं नेहा बन गई और तुम निकिता। जगह क्या बदल गई? जैसे कि मेरी किस्मत ही बदल गई हो। मैं यहां वापस आई और तुम वही मुंबई में थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि कार एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत हो गई। तुम्हारी मौत के सदमे ने राजीव को बिल्कुल अकेला कर दिया। तुम्हारी मौत का गम, राजीव का अकेलापन, इन सब हालात में राजीव और मैं एक दूसरे के करीब आ गए। फिर सब घर वालों ने हमें कहा कि हम शादी कर लें। हमने शादी की और एक दूसरे के हुए ही थे कि तुम फिर से हमारी जिंदगी में आ गए। जैसे कि मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल गई हो। तुम्हारे लौटने की वजह से मुझे कहा गया कि मैं राजीव की जिंदगी से बाहर निकल जाऊं, उसकी जिंदगी से जिसे मैं अपना सब कुछ मान चुकी थी। सब कुछ। राजीव मेरी जिंदगी बन चुकी थी, लेकिन किसी ने भी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। सब मुझसे यही कहते गए कि मैं राजीव को भूल जाऊं। मैं राजीव को इतनी आसानी से कैसे भूल सकती थी? कभी किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। नेहा, मैंने राजीव को तुम्हारे लिए छोड़ा है और राजीव को छोड़ने की वजह तुमने मुझे बता दी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूं। तुम प्लीज राजीव की जिंदगी में लौट जाओ। प्लीज उसे तलाक मत दो। राजीव तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चाहता है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो, इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता है। प्लीज नेहा, उसने सिर्फ एक ही गलती की है और एक गलती के लिए उसे इतनी बड़ी सजा मत दो। उसे माफ कर दो नेहा, प्लीज उसे माफ कर दो। निकिता, तुमने अभी मुझसे इतनी सारी बातें की, मुझे इतनी सारी बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या तुमने एक बार भी ये कहा कि तुम राजीव को नहीं चाहती? और फिर भी तुम ये चाहती हो कि मैं राजीव के पास वापस चली जाऊं, उस राजीव के पास वापस जाऊं जिसके दिल में नेहा नहीं, निकिता बसती है। वो नेहा से नहीं, निकिता से प्यार करता है, निकिता को चाहता है।
निकिता, अगर तुम इंसान हो तो मैं भी कोई बहुत बड़ी देवी नहीं हूं जो इतनी आसानी से तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूं। अरे मुझ पे भी भावनाएं हैं, मुझे भी जलन होती है, मुझसे भी नफरत होती है, और तुम चाहती हो कि मैं तुम दोनों की गलतियों को इतनी आसानी से माफ कर दूं? नहीं निकिता, मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। मैं जानती हूं कि अगर मैं राजीव के पास वापस नहीं गई तो तुम्हें दुनिया का डर है कि दुनिया ये नहीं कहे कि राजीव ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपनी पत्नी की बहन के साथ अब उसी घर में रंगरलियां मना रहा है। इसलिए तुम चाहती हो कि मैं राजीव के पास वापस चले जाऊं ताकि मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर में रहूं और पर्दे के पीछे तुम राजीव के साथ रंगरलियां मना सको। निकिता, मैं राजीव के पास वापस नहीं जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं राजीव को तलाक दूंगी। मैं कभी भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी, कभी भी नहीं। नेहा, तुम इतनी पत्थर दिल हो सकती हो, इतनी बीमार मानसिकता हो सकती हो, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। जी वही है जहाँ की फिजाएं, मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जाती